हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे चाल, समय और दूरी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलो कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। स्पीड चाल का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट मीन्स चाल इक्वल टू क्या होगी बटे समय। अच्छा, अब देखो जो यूनिट होगा, यूनिट हमेशा या तो किलोमीटर पर आर होगा या फिर मीटर पर सेकेंड। इन दोनों में से कोई एक यूनिट में हमें लेना है, या तो किलोमीटर पर आर या फिर मीटर पर सेकेंड करेंगे। अगर हमारे पास मीटर पर सेकेंड दिया है, इससे हमें कन्वर्ट करना है किसमें? किलोमीटर पर आर। तो उस कंडीशन में हम क्या कर देंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 को। 18/5 को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अगर हमारे पास किलोमीटर पर आर है, कन्वर्ट करना बोले मीटर पर सेकेंड में, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18। तो 18/5 और 5/18 इसमें कंफ्यूज आते हैं, तो अब ऐसे याद रखना, आप जब छोटे वाले यूनिट यानी मीटर से किलोमीटर में जाओगे, बड़े वाले यूनिट में जाओगे, तो ऊपर में बड़ा वाले 18 को लेना है, नीचे 5 को लेना है। बड़े से छोटे में जाओगे, ऊपर में 5, नीचे 18 लेना है। तो क्या होगा? ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। हमें 3 फॉर्मूला को यहाँ पर समझना होगा। तो 3 फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला किस टाइप का होगा? अगर हमें ऐसा दिया हो कि 2 डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है, एक ए है दूसरा बी है। ए ने इस डिस्टेंस को कवर किया x किलोमीटर पर आर की स्पीड से, और बी ने इसको कवर किया y किलोमीटर पर आर। कि अगर इन दोनों के बीच में हमें एवरेज पूछा जाए, क्या पूछा जाए? एवरेज स्पीड अगर पूछा जाए, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला याद रखना। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हमें देखना है कि अगर 3 समान दूरी है, मतलब इक्वल डिस्टेंस है, ए है, बी है एंड सी है। अब सबका अलग अलग स्पीड है। एक का है x किलोमीटर पर आर, एक का है y किलोमीटर पर आर, एक का है z किलोमीटर पर आर। तो अगर तीनों ने अलग अलग स्पीड से सेम डिस्टेंस को ट्रेवल किया, कवर किया, तो हम इन तीनों के बीच में अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना है, मतलब एवरेज स्पीड के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? तो अगर हमें निकालना है एवरेज स्पीड, तो यहां पर एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 3xyz अपॉन, ये हो जाएगा xy प्लस yz प्लस xz। ये फॉर्मूला में याद रखना। तीसरा हमें देखना है कि अगर हम इसका थर्ड वाला देखें, तो थर्ड में क्या करना है कि अगर हमारे पास अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब ये जो a है, a का डिस्टेंस भी अलग है, स्पीड भी अलग है। तो स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आर ले लेते हैं। अच्छा, b का क्या है? डिस्टेंस भी अलग है, स्पीड भी अलग है, तो यहाँ पर y किलोमीटर पर आर मान लेते हैं इसे। ए का जो डिस्टेंस है, इसको हम a ले लेते हैं, और इसके डिस्टेंस को हम क्या ले लेते हैं? b। मान लो ऐसा कुछ सिचुएशन है। तो अगर इसमें स्पीड भी अलग हो, डिस्टेंस भी अलग हो, तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमें एवरेज निकालना होगा, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? औसत चाल के लिए यानी एवरेज स्पीड के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, चलो तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक छात्र अपने घर से स्कूल 25 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, जबकि दोपहर को वापसी में वहां अपने चाल 55 किलोमीटर रखता है, तो उसकी औसत चाल क्या है। तो इसमें हमें दिख रहा है कि घर से जो गया कहां पर गया, स्कूल में, और स्कूल से कहां गया, घर में। इसका मतलब डिस्टेंस क्या है, दोनों का सेम है। तो डिस्टेंस जब सेम है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, तो फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला हो जाएगा क्या, 2xy अपॉन x प्लस y। ये फॉर्मूला से यूज करना है, जो डिस्टेंस दोनों का सेम है। तो ये हो गया 2 इंटू x, पहले चाल कितना था 25 किलोमीटर पर आया, इंटू दूसरे में क्या हो गया 55 किलोमीटर, तो ये हो गया 55, ये हो गया 25 प्लस 55। अगर हम मल्टीप्लाई कर दिए हो जाएगा 50, तो ये होगा 50 इंटू 55 अपॉन, ये हो गया कितना 80। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अच्छा, 5 से 5 25 का 5, 2 कैरी 5 25 27 डिवाइडेड बाई 8। चलो इसको डिवाइड कर देते हैं। 8 डिवाइडेड बाई 275, तो 8 का टेबल 3 टाइम 24 माइनस 3 5, 8 का टेबल 4 टाइम 32 माइनस 3 डेसिमल 0, 8 का टेबल 3 टाइम 3 टाइम 24 माइनस 6, फिर आ जाएगा 8 का टेबल को 7 टाइम आ जाएगा, तो आ जाएगा 56। तो ये कुछ आ गया किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितना होगा, इसका जो एवरेज स्पीड हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा ये 34.37। ये क्या है, एवरेज स्पीड। तो उसके जो एवरेज स्पीड रही वो कितना है, 34.37 किलोमीटर पर आवर। यदि अरविंद 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़े तो वह 400 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगा। तो देखो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर मीटर में है, तो हमें क्या करना होगा, पहले हम इसको कन्वर्ट करना होगा मीटर में, लेकिन आंसर हमें किसमें निकालना है, मिनट में। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिया है, हमें देखेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन आता है। तो चलो हमारे पास जो चाल दिया हुआ है, दैट मीन्स स्पीड जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो 20 किलोमीटर को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 20 इंटू मीटर में गएंगे तो ये होगा 5/18। तो अगर 2 से 10 टाइम, 2 से 9 टाइम, तो ये आ गया 50/9, ये किसमें आ गया, मीटर पर सेकेंड है। तो स्पीड आ गया 50/9 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, हमें टाइम, तो टाइम के लिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला, टाइम निकालना है तो टाइम के लिए क्या लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 400 मीटर, स्पीड कितना आ गया 50/9 मीटर पर सेकेंड। मीटर से मीटर कैंसल, ये सेकेंड भी ऊपर चला जाएगा, 9 भी ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स क्या आ रहा है, ये 400 इंटू 9/50, एडिशन आ जाएगा सेकेंड में। तो ये 0 से 0 कैंसल, कितना टाइम गया, 5 का टेबल 8 टाइम, 2 सेकेंड में आया। तो देखो यहाँ पर 72 सेकेंड आंसर आया, कितना 72 सेकेंड। बट हमारे यहाँ पर क्या है, दिया हुआ है सब के सब दिया किसमें है, दिया है मिनट में। तो हमें इस सेकेंड को कन्वर्ट करना होगा मिनट में। कैसे करेंगे, तो हम इस 72 सेकेंड को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे 60 का टेबल कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम, माइनस करें कितना आ जाएगा 12 डिवाइड नहीं होता, हम क्या करेंगे 1 लिखो, देन 12, देन 66। जब दोनों में देखो 5 का 12 का टेबल जा रहा है, 1 टाइम एंड
5 टाइम, तो 1/5 इसमें आ गया मिनट में। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन है, एक कार 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा व 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, तो उसकी औसत गति क्या है? 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की 25 किलोमीटर। बोला क्या है कि 3 किलोमीटर की समान दूरियां हैं, 4 दूरियां, इसका डिस्टेंस कितना है? 3 किलोमीटर है। अच्छा, ये है ए, बी, सी एंड डी। फर्स्ट इसको कवर करने में इसकी स्पीड कितना था? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, 10 किलोमीटर प्रति घंटा था। दूसरा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा 30 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथा कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अलग अलग स्पीड से इस डिस्टेंस को ट्रेवल किया। तो हमें निकालना इन चारों का एवरेज स्पीड कितना था, ये निकालना है चारों का एवरेज। तो पहले हम देखते हैं कि जब इसने ट्रेवल किया 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 3 किलोमीटर डिस्टेंस, टाइम कितना लगा? तो अगर इस टाइम को मैं ले लूं T1, तो T1 टाइम क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है? 3 किलोमीटर, चाल क्या है? 10 किलोमीटर प्रति आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया टाइम T1 3/10। इतना टाइम लगा इसको यहां से जाने में। अच्छा, सेकेंड ने दूसरे बी ने कितने टाइम में ट्रेवल करा, ये निकालने के लिए डिस्टेंस 3 किलोमीटर है और उसकी स्पीड कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर अगर हम T2 निकाले, T2 क्या हो जाएगा? डिस्टेंस 3 किलोमीटर और स्पीड था 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस बी को जाने में इतना टाइम लगा। अब सी जाना है, तो सी को दैट मीन से T2 टाइम T3 कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा डिस्टेंस 3 किलोमीटर और स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 30 किलोमीटर। तो 3 का टेबल 1 टाइम, ये आ जाएगा 10 टाइम, दैट मीन्स 1/10, इतना घंटा लग रहा है। अच्छा, डी को कितना लगेगा? तो इसको हम T4 कर देते हैं। डिस्टेंस 3 किलोमीटर, स्पीड 60 किलोमीटर, तो ये 1 टाइम, कितना टाइम कट गया? 20, दैट मीन्स 1/20। तो ये सबका इंडिविजुअल टाइम लगा। तो टोटल टाइम के लिए हम क्या करेंगे? अगर हमें निकालना है टोटल टाइम के लिए हमें क्या करना होगा? सारे टाइम को प्लस करना है, दैट मीन्स T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। तो सारे टाइम को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल टाइम। तो चलो हम यहां पर निकालते हैं टोटल टाइम। तो देखो टोटल टाइम क्या क्या है? पहला है 3/10 प्लस 3/20 प्लस 1/10 प्लस 1/20। अच्छा, इन सब का अगर हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। 10 से कितना टाइम कटेगा? 2 टाइम, 3 2 जा 6, 20 का टेबल 1 टाइम, 3 का 3, 10 का टेबल 2 टाइम, 2 1 जा 2, 20 टेबल 1 टाइम, 1 1 जा 1, तो कितना आ गया? 9 12, दैट मीन्स 12/20। ये हो गया टोटल टाइम, एक टोटल टाइम आ गया। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितना है? तो टोटल डिस्टेंस देखेंगे, ये 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3, टोटल यहाँ पर डिस्टेंस कितना है? 12 किलोमीटर। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस देखेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? ये 12 किलोमीटर है। तो हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालना है। तो अगर मैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाऊं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां पर देखो ये कितना? 12, टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर, टाइम कितना है? 12
बाई 20, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 20 कहाँ चला गया ऊपर, इसका मतलब है 20 किलोमीटर। कितना हो गया ये आ गया 20 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया आंसर। ओके, दैट मीन्स इसका बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, 3 मिनट में वह कितनी मीटर चलेगी। तो ये किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, लेकिन हमें ये फाइंड करना है कि उसका मीटर में कितना लेंथ होगा, ये हमें निकालना है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या बताएं हमें, स्पीड बोले कितना है, ये 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, बड़े से छोटे में जाना है। तो ये 36 इंटू 5/80, तो कितना टाइम कट गया, 2 5 2 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड क्या गया, स्पीड आ गया। अच्छा, तो यहाँ पर सेकेंड है, यहाँ पर टाइम देखो, टाइम यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3 मिनट। अब जब यहाँ मीटर पर सेकेंड है, टाइम को भी किसमें होना चाहिए, सेकेंड में, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 60, तो कितना 180, ये क्या आ गया, सेकेंड आ गया। अच्छा, टाइम भी है, स्पीड भी है। फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड इंटू 180 सेकेंड। तो देखो ये सेकेंड से सेकेंड क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1800 क्या आ जाएगा, मीटर। तो टोटल जो लेंथ होगा वो कितना है, इतना मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3 समान दूरियों का क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, उसकी औसत चाल क्या होगी। तीन समान दूरी, ऐसी ये है डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस हमने यहाँ पर लिया, एक x है, एक y है और एक z है। तो x का स्पीड कितना है, x का स्पीड है ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड 12 किलोमीटर पर आवर एंड थर्ड 5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर 3 ऐसे सिचुएशन होगा जब 3 समान दूरियां तय करेगी जिसमें अलग अलग उसकी स्पीड होगी, इसके लिए एवरेज अगर हमें निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके फॉर्मूला हो जाएगा 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस xz, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे सारे वैल्यूज को सारे वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 इंटू एक्स कितना है 10 किलोमीटर, y कितना है 12 किलोमीटर, z कितना है 5 अपॉन एक्स वाई कितना हो गया 10 इंटू 12 प्लस वाई जेड 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 प्लस क्या हो गया एक्स जेड कितना है 10 एंड 5, तो आ गया 10 इंटू 5। ओके, अब इनको हम क्या करते हैं, यहाँ पर सारे वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30 इंटू 5 12 60, नीचे कितना कितना आ रहा है, ये यहाँ पर आ गया, ये आ गया 12 10 120 प्लस 60 और 10 5 50, तो ये कितना आ जाएगा, इसको हम प्लस कर दे तो 120
30, ये आएगा 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 0 0 6 3 जा 18, अच्छा प्लस करेंगे तो आएगा 110 और 1 230, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो 23 से किसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें, 23 से 180 को डिवाइड करना है। तो अगर डिवाइड कर दे हम 23 डिवाइडेड बाय 100, 23 का टेबल कितना टाइम जाएगा 180 में, 180 में जाएगा 7 टाइम, 7 टाइम में कितना होगा, ये 7 टाइम में 161, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 91। ओके, डेसिमल लगा क्या लगाएंगे 0, फिर कितना टाइम जाएगा 8 टाइम, 8 टाइम 23 का टेबल आएगा 184 माइनस 6, तो देखो 7.8 में ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन सी।